हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विलयन का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी तैयार करते चलेंगे। तो हम लोग आज विलयन की परिभाषा तथा विलयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम विलयन की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर दो कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन ये है कि पदार्थ मिलकर एक अवस्था को प्राप्त करे, यानी पदार्थ मिलने से पहले भले ही एक से अधिक अवस्था में हो परंतु मिलने के बाद एक अवस्था को प्राप्त कर लें। और दूसरा कंडीशन ये है कि विलयन के पूरे भाग का संगठन एक जैसा हो। तो हम यहाँ एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण एक विलयन है। तो चीनी यहाँ पे ठोस है और पानी द्रव है, परंतु जब ये दोनों पदार्थ मिल जाते हैं तो एक अवस्था को यानी द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। चीनी पूरे पानी में समान रूप से फैला होता है, अतः चीनी और पानी का विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। अब इसके बाद हम लोग द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन की बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन और टर्शियरी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग द्विअंगी विलयन की बात करेंगे। वह विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, तथा जिस विलयन में तीन घटक उपस्थित होते हैं उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इंटरमीडिएट में हम लोग सिर्फ द्विअंगी विलयन का ही अध्ययन करेंगे, यानी दो घटकों से बने विलयन। अब इसके बाद हम लोग विलयन के घटक की बात करेंगे। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, यानी साल्यूट और सॉल्वेंट। वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो घटक विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। तो यहाँ हम एक उदाहरण से समझेंगे। चीनी और पानी का मिश्रण विलयन है, इसमें चीनी विलेय तथा पानी विलायक है। अब इसके बाद हम लोग संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संतृप्त विलयन की बात करेंगे। तो संतृप्त विलयन तो निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ न घोला जा सके, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसको भी हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। 1 लीटर पानी में अगर हम थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालते रहें तो एक निश्चित समय बाद चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही चीनी का घुलना बंद होगा हमारा वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो और अब आगे हम पढ़ते हैं असंतृप्त विलयन, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ घोला जा सके, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। यानी संतृप्त अवस्था से पहले की अवस्था को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा है अति संतृप्त विलयन, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के विलयन में संतृप्त अवस्था से भी अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ घुला रहता है। अब इसके बाद हम लोग तनु विलयन और सांद्र विलयन की बात करेंगे। तो तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन और सांद्र विलयन यानी कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन सबसे पहले हम बात करेंगे। जब विलयन में विलेय अपेक्षाकृत कम मात्रा में घुला होता है तो उसे तनु विलयन कहते हैं, तथा जब विलयन में विलेय अधिक मात्रा में घुला होता है तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो इन दोनों टर्म को हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। दो पात्र में 1-1 लीटर पानी ले लेते हैं और पहले पात्र में हम 50 ग्राम चीनी को डालते हैं और दूसरे पात्र में 100 ग्राम को। तो हम समझ सकते हैं कि पहले पात्र में जो 50 ग्राम चीनी डाले हैं वो हमारा तनु विलयन होगा, और जबकि दूसरे पात्र में जो 100 ग्राम चीनी डाले हैं वो हमारा सांद्र विलयन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।